हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। आज हम यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। आकार की टेस्ट सीरीज है। आपको ध्यान रखना है, हमारा ऐप भी आ चुका है, नट लर्निंग ऐप। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप प्ले स्टोर पे सर्च करके नट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेगा। वहां पर आपको लॉगिन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ऑप्शन होगा। वहां पर जैसे ही टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वहां पर आप लोग खुद से भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। आज यहाँ पर हम आकार की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आकार की हमारी पहली है। इसके पहले हम महात्मा गांधी की लगा चुके हैं, जिसकी हम 9 टेस्ट लगा चुके हैं। तो वहां पे लगातार लग रहे हैं, लगातार 30 इसके टेस्ट हैं आकार के, 30 महात्मा गांधी के, 30 के 30 हम लगाएंगे। फुल टेस्ट लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ मेला है और एक तरफ है आयोजन स्थल, मतलब कि कौन सा मेला कहां पर आयोजन किया जाता है। संत सिंगा जी का मेला की बात करें, खरगोन में खंडवा में लगता है। कहां पर? संत सिंगा जी का मेला आपका खंडवा में लगता है। नवग्रह का मेला की बात करें, खरगोन में लगता है। बरमान की मेला की बात करें, नरसिंहपुर में लगता है। और जागेश्वरी देवी का मेला आपका चंदेरी अशोकनगर में लगता है। ध्यान रखिएगा, संत गंगा जी का खंडवा में, नवग्रह का खरगोन में, बरमान का नरसिंहपुर में और जागेश्वरी देवी का चंदेरी अशोकनगर में। ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तिरला का युद्ध, कौन सा युद्ध है? तिरला का बहुत इंपोर्टेंट युद्ध है। तिरला का जो युद्ध है किस वर्ष लड़ा गया था? 1731 में लड़ा गया था। कब? 1731 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना परमार वंश के शासक राजा भोज की नहीं है? देखो, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन कैसे कवर होते हैं, देखो ये समझो। परमार वंश का शासक कौन था? राजा भोज था। और राजा भोज किस वंश का था? अब तक था परमार वंश का था। बात करें, राजा भोज परमार वंश का शासक था, लेकिन इनकी रचना कौन कौन सी है? तो एक तो सिद्धांत संग्रह है, ठीक है, भोज प्रबंधा में, ठीक है, सम्रांगण सूत्रधार है। लेकिन 10 रूपक इनकी रचना नहीं है। 10 रूपक किसकी रचना है? अगर कभी आ जाए 10 रूपक किसके? धंजा के बागपति द्वितीय के दरबारी कवि की रचना है 10 रूपक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा उत्सव कहां पर आयोजित नहीं होता है? क्या कह रहा है? जो मालवा उत्सव है वो कहां पर आयोजित नहीं होता है? तो आप क्या कहोगे? मालवा उत्सव है जो देवास में आयोजन नहीं होता है, जबकि इंदौर, मांडू और उज्जैन में इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पर सम्मिलित करना है। जनजाति व्यक्तित्व हैं और उनके संबंधित क्षेत्र। क्या है? जनजाति व्यक्तित्व हैं और उनके संबंधित क्षेत्र हैं, इनको मिलाना है। मिला लेते हैं। जनगण सिंह श्याम की बात की जाए तो ये पाटनगढ़ गांव से संबंधित है। भीमा नायक की बात करें तो ये पंच मोहाली से संबंधित है। वीरसा गोंड की बात करें तो ये घोड़ा डोंगरी साहेबपुर संबंधित है। और शंकर साय की बात करें तो ये गढ़मंडला क्षेत्र से संबंधित है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उज्जैन का प्राचीन नाम नहीं है? इन चारों में से प्राचीन नाम जो है उज्जैन का नहीं है, तो कौन सा नाम नहीं है? आप क्या कहोगे? अच्युत गामिनी तो था, भोगवती भी था और प्रतिपाल भी था, लेकिन काकड़ाद बोट ये उज्जैन का प्राचीन काल में कभी नाम नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में से सांची का प्राचीन नाम था काकड़ाद काकड़ाद बोट। ये किसका था? सांची का प्राचीन काल में नाम था। थोड़ा इसको ध्यान जरूर रखिए। किस पुराण के अनुसार उज्जैन में 84 महादेव, 64 योगिनियां, 8 भैरव और 6 विनायक है? तो ऐसा कौन सा पुराण कहता है? ये पुराण कहता है आपका स्कंद पुराण। क्या कौन सा? स्कंद पुराण कहता है। इसको थोड़ा हम पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा है। चलिए अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकूट का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? चित्रकूट का इन चारों में से धार्मिक पर्यटन स्थल कौन सा नहीं है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कबीर चबूतरा। ये चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है, जबकि हनुमान धारा है, सती अनुसुईया आश्रम है और कामितगिरी पर्वत भी है। निम्नलिखित में से किसे द पर्ल इन द नेकलेस ऑफ हिंद की संज्ञा दी गई है? तो किस व्यक्ति को दी गई है? किसे दी गई है? ग्वालियर के दुर्ग को। ध्यान रखिए, ग्वालियर फोर्ट को दी गई है। ग्वालियर फोर्ट को किसकी संज्ञा दी गई है? द पर्ल इन द नेकलेस ऑफ हिंद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? जैन तीर्थ है और जिला है, मतलब कि कौन सा जैन तीर्थ किस जिले से संबंधित नहीं है? बात करते हैं यहाँ पर किस जिले से संबंधित नहीं है। सोनागिरी की बात करें तो ये कहां पर है? ये आपका सोनागिरी कहां पर है? आपका देवास में नहीं है, बल्कि ये दतिया जिले में है। कहां पर है? दतिया में है सोनागिरी। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। जबकि देखा जाए ऊन खरगोन, 52 गजा बड़वानी और कुंडलपुर दमोह से संबंधित है। सोनागिरी कहां से? दतिया जिले से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, राजा भैया पूंछ वाले का वास्तविक नाम क्या था? राजा भैया पूंछ वाले का जो वास्तविक नाम क्या था
या बालकृष्ण आनंद राव आपटेकर था। ये ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा पंचमहली बोली का क्षेत्र नहीं है? अगर इसकी आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो कैसे करेंगे? एक तो आप हमारे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो और या फिर टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, ध्यान रखिएगा दोनों जगह से। कौन सा पंचमहली बोली का क्षेत्र नहीं है? तो पंचमहली बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है? आमला नहीं है। कौन सा? आमला नहीं, जबकि ग्वालियर, बुंदेलखंड और भीतरवा ये आपकी पंचमहली बोली के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सांची के स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्यकूट का चयन कीजिए। किसके बारे में कह रहा है? सांची के स्तूप के बारे में कह रहा है। कौन सा कथन सत्य है? यह भोपाल जिले में स्थित बुद्ध नगरी है। भैया गलत हो जाएगा। इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। तो 1986 में नहीं किया गया था बल्कि 1989 में किया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका निर्माण मौर्य सम्राट इस चंद्रगुप्त ने करवाया था। भैया चंद्रगुप्त थोड़ी ना करवाया था, किसने करवाया था? अशोक ने। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप डी पे लगाओगे कि तीनों ऑप्शन आपके गलत है। जोधैया बाई का संबंध किस कला से है? क्या कह रहा है कि जोधैया बाई का जो संबंध है वो किस कला से है? चित्रकला से है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है? मतलब कि इन चारों में से मध्यकालीन साहित्यकार कौन से व्यक्ति नहीं है? कौन से नहीं बताइए? मुक्ति बोध नहीं है, जबकि केशवदास, पद्माकर और भूषा आपके मध्यकालीन साहित्यकार हैं। कौन परिमल देव के दरबारी कवि थे? परिमल देव के दरबारी कवि कौन थे? भैया जगनिक थे। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही है, जगनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लोक गायन का संबंध बुंदेलखंड से है? ऐसा कौन सा लोक गायन है जिसका संबंध किससे है? बुंदेलखंड क्षेत्र से है। तो आप कहोगे देवारी का। ध्यान रखिए, क्या लिखा है? ये देवारी लिखा है ना, देवारी का संबंध। अशुमलित का चयन कीजिए। शैलचित्र है और प्राप्ति स्थल है, इनमें से एक गलत जो है उसका चयन करना है, हम कर लेते हैं। मामा भांजा पंचमढ़ी में स्थल है, राम छज्जा रायसेन में है, सारू मारू सीहोर में है। लेकिन लिखी छाछ की बात करें, लिखी छाछ आपका कहां पर है? भैया लिखी छाछ आपका जबलपुर में, जबलपुर में नहीं है। कहां से प्राप्त हुआ है? मुरैना से प्राप्त हुआ है। कहां से? मुरैना से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जो कि सही कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उज्जैन जिले में नहीं है? इन चारों में से उज्जैन में कौन सा स्थल नहीं है? तो यहाँ पर डोंगरिया नहीं है। कौन सा? डोंगरिया नहीं है, जबकि नागदा, कायथा और डांगवाला है। डोंगरिया कहां पर है? क्या आप मुझे बता सकते हो डोंगरिया कहां है? बालाघाट जिले में है। कौन सा? बालाघाट जिले से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर व उनके स्थान के संदर्भ में सही पहचान कीजिए। एक तरफ मंदिर है और स्थान है, यहाँ पर केवल एक सही है और उसके स्थान की पहचान मुझे सही सुमिलित करना है। कौन सा है इसको देखते हैं। नचना कोठार पार्वती मंदिर कहां पर है? अजयगढ़ पन्ना में। बताइए, अजयगढ़ पन्ना में है? बिल्कुल बात सही है, यही सही है। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये सागर में नहीं है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? कटनी में है। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है? जबलपुर में नहीं है। कहां पर है? सतना में है। खोए, खोए कहां पर है आपका? खोए भी आपका सतना में है। तो इस तरीके से आपका जो तीन ऑप्शन गलत थे वो सही कर दिए, ये ऑप्शन आपका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इन चारों में से सत्य कौन सा है उसकी बात करते हैं। हम सत्य वाले की बात करेंगे। सती होने का प्रथम अभिलेखी प्रमाण जो है गुप्त वंशीय शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। तो इसी ऑप्शन आपका सही है। आप इतनी सी याद रखो, जो सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण है किस अभिलेख में मिलता है? एरण अभिलेख में मिलता है। अगर एरण अभिलेख आपको दिख जाए उस पर टिक लगा देना। बस थोड़ा सा अगर ये देख लेना कि शासक कभी पूछ लिया है तो गुप्त वंशीय शासक भानुगुप्त के संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसे उज्जैनी भुजंग कहा जाता है? उज्जैनी भुजंग किसे कहा जाता है? तो भैया उज्जैनी भुजंग की बात करें अगर किस व्यक्ति को कहा जाता है तो युवराज देव को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है। गणगौर नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है उसका चयन करना है। कैसे गणगौर नृत्य के संदर्भ में गलत बताना है, कौन सा है देख लेते हैं। यह निमाड़ अंचल का पारंपरिक अनुष्ठानिक नृत्य है। ठीक, सही है। यह गण अर्थात शिव और गौरी के संबंधित है। सही है। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के नृत्य की जाती है, भी सही है। यह चैत्र मास में 7 दिनों तक गणगौर के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ये गलत है। क्यों? क्यों गलत है? ध्यान रखिएगा, यह चैत्र मास में 7 दिनों तक गणगौर के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो भैया 7 दिनों तक नहीं, 9 दिनों तक किया जाता है। कितना? 9 दिनों तक किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका गलत था, जो कि सही कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों के द्वारा आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान में जेल भेजा गया था? तो ऐसे कौन से व्यक्ति रहे? भीमा नायक रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट व्यक्ति है। अच्छा, आप लोगों को अभी तक ये कंफ्यूजन तो नहीं है किसकी टेस्ट लगा रहे हैं? एमपी हिस्ट्री की टेस्ट लग रही है हमारी। किसकी? एमपी हिस्ट्री की। मध्य प्रदेश के इतिहास लग रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना।
निम्नलिखित में से किस जनजातीय व्यक्तित्व को मिलेट क्वीन के नाम से जानता है? किस जनजातीय व्यक्ति को मिलेट क्वीन कहा जाता है? लहरी बाई को। किसको? लहरी बाई को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश से स्वतंत्रता सेनानी हुए? मध्य प्रदेश से इनमें चारों में से कौन स्वतंत्रता सेनानी हुए? तो बादल भोई। कौन हुए? बादल भोई व्यक्ति हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का जो नामकरण है किस जनजातीय व्यक्ति के नाम पर किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर संबंधित भी और इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। पाताल पानी की जो नामकरण हो गया है वो टंटैया भील के नाम पर स्टेशन का नाम कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान हेतु कितनी राशि दी जाती है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई के सम्मान में जो राशि दी जाती है वो 2 लाख रुपए की राशि प्रदान कर दी जाती है। राजा शंकर साहेब विश्वविद्यालय का पूर्व नाम क्या था? देखो राजा शंकर साहेब विश्वविद्यालय का नाम अभी रखा गया है लेकिन इसके पहले क्या नाम था? अगर कभी एग्जाम में आए तो क्या कहोगे? छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय था जो कि चेंज हो चुका है। वर्तमान मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र खानदेश में 15 से 16वीं शताब्दी में किस वंश का शासन रहा है? तो ऐसा कौन सा वंश का शासन रहा है? फारूकी वंश का शासन रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती के बारे में कौन सा कथन गलत है? इन चारों में से रानी दुर्गावती के बारे में गलत देखना है तो इनका जन्म चंदेल शासक कीरत सिंह के भाई सालवान के यहाँ कालिंजर के दुर्ग में हुआ था। ये आपका बिल्कुल सही है ना? ये ऑप्शन आपका सही है। इनका विवाह गोंड शासक दलपत साय के साथ हुआ था। ये भी सही है। इन्होंने अपने शासन के दौरान ही राजधानी चौरागढ़ से सिंगौरगढ़ स्थानांतरित कर ली थी। ये गलत हो जाएगा। इनके हाथी का नाम सरमन था। ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन गलत था, बता दिया मैंने। ठीक है। इनकी याद रखिएगा रानी जो दुर्गावती प्रसिद्ध गौड़ शासका रही हैं। उन्होंने राजधानी सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ नरसिंहपुर स्थानांतरित तो की थी लेकिन अपने शासन के दौरान नहीं की थी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसके नाम पर श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश सरकार ने की है श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किसके नाम पर? रानी दुर्गावती के नाम पर। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खजुराहो के पश्चिमी समूह का मंदिर है? इन पश्चिमी समूह का मंदिर खजुराहो में से कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर। कौन सा? ए वाला ऑप्शन सही है, कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट आता है कि खजुराहो के मंदिरों के निर्माण के समय मंदिरों की संख्या कितनी थी? खजुराहो का जब मंदिरों का निर्माण हो रहा था उस समय मंदिरों की जो संख्या है वो लगभग 85 बताई जाती है। 85 थी। सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर के द्वारा कब की गई थी? सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर ने की थी। कब की थी? 1818 में की थी। ध्यान रखिएगा, है ना? सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है उनका सुमलित है, मतलब एक यहाँ पर सही सुमलित नहीं है उसकी बात कर रहा है। कौन सा सुमलित नहीं है उसको देख लेते हैं, है ना? यही इंपोर्टेंट हो जाएगा मेरे लिए। बात करें असीरगढ़ का दुर्ग बुरहानपुर जिले में सही है। चंदेरी का दुर्ग अशोकनगर में भी सही है। गोविंदगढ़ का दुर्ग रीवा में भी सही है। महिदपुर का किला मंदसौर में, अरे ये मंदसौर में थोड़ी ना है। महिदपुर का किला कहां पर है बताइए? उज्जैन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उज्जैन के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आनंद नगरी मांडू में अवस्थित नहीं है? इन सभी चारों में से मांडू में स्थित कौन सा नहीं है? जहांगीर महल नहीं है। कौन सा? जहांगीर महल नहीं है। जबकि जहाज महल, असरफी महल, हिंडोला महल आपके मांडू में देखने को मिलती है। जहांगीर महल नहीं है क्योंकि जहांगीर महल कहाँ है? जहांगीर महल ओरछा दुर्ग निवाड़ी जिले में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसे भारत का मिल्टन कहा जाता है? भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? मिल्टन बोतल की बात नहीं कर रहे हैं। भारत का मिल्टन किस व्यक्ति को कहा जाता है उसकी बात कर रहे हैं। भावभूति को कहा जाता है। किसको? भावभूति को। कालिदास कृत नाटक नहीं है। इन चारों में से कालिदास का नाटक नहीं है। कौन सा नाटक नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए आप जो बोलोगे वो मालविका मित्रम है, ठीक है। अभिज्ञा शुकुंतलम है, ये भी ठीक है। विक्रम वंशियम है, ये भी ठीक है। ऋतु संहार जो है वो कालिदास का नाटक नहीं है। तो ऋतु संहार भैया किसका है? आप मुझे अच्छे इसका आंसर मुझे कमेंट बताइएगा। ऋतु संहार किसका है? किस व्यक्ति ने लिखा हुआ है? रचना किसकी है? मुझे बताइए कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी की नहीं है? इन चारों में शरद जोशी की रचना कौन सी नहीं है? तो आप क्या कहोगे? माटी का हेतुमान नहीं है। जबकि परिक्रमा, तिलस्म और एक था गधा ये जोशी की रचना है। बिखरती मोती क्या है? बिखरे मोती किसकी प्रसिद्ध रचना है? भैया बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना है। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है? यह भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल ठीक है। इनका जन्म बाबई माखन नगर नर्मदापुरम जिले में हुआ था। ये भी ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचना हिम तरंगड़ी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये भी ठीक है। तो आप कहोगे डी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि तीनों ऑप्शन इनके लिए सही है। ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मध्य प्रदेश में माच लोक नृत्य का जो प्रारंभ है कहाँ से माना जाता है? इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 100 क्वेश्चन में अगर आप 1-2 के आंसर खुद से कमेंट में दोगे तो आपको भी पता चलेगा हमारी पढ़ाई का लेवल कितना पहुंच चुका है ना? इसका बताइए, मध्य प्रदेश में माच लोक नाट्य जो है वो उसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? उज्जैन से, सागर से, शहडोल से या जबलपुर से? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर थोड़ा-सा मैं आपको अगर हिंट चाहते हो तो हिंट कर दूँ, आपका ए और सी में से कोई एक होगा, आपके सागर और जबलपुर नहीं है। बस इतना हिंट कर दिया है, अब आप मुझे बताइए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गम्मत लोक नाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो गम्मत भी एक लोक नाट्य है और यह मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में सुपारी के खिलौने एवं मूर्तियां बनाई जाती हैं? मध्य प्रदेश के शहर में सुपारी के खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती हैं। कहां पर बनाई जाती है? रीवा में बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा उत्तरी मध्य प्रदेश में है? इन चारों में से गुफा जो है ऊपरी मध्य प्रदेश में कौन सी है? बिलौवा की है। बिलौवा की है, ठीक है, बिलौवा की है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि एमपी की जो करंट अफेयर्स आती है कौन सी आती है? मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का, थोड़ा ध्यान रखना है। बस मैं जो काम अपने चैनल पर कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। एमपी करंट अफेयर्स आती है, एक कौन सी आती है बताइए? एग्जाम पीडिया। कौन सी आती है? एग्जाम पीडी आती है। पूरी की पूरी किताब, पूरी की पूरी बुक जो करंट अफेयर्स की है, हम एक वीडियो में लाएँगे, चाहे 5 घंटे की हो, चाहे 6 घंटे की हो, 40 चैप्टर उसमें हैं, हम 40 के 40 चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्द आएगी, ध्यान रखना है, इसी मंथ आ जाएगी, आपके पेपर से बहुत पहले आ जाएगी, लगभग-लगभग 25 तारीख तक हम यहाँ पर चैनल पर डाल देंगे। तो आप लोग ज़रूर उसको देख लेना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका मकबरा या समाधि ग्वालियर जिले में नहीं है? तो आप अगर ग्वालियर जिले में समाधि की बात की जाए किसकी नहीं है, तो सबसे पहले तो ये समझो किस किस की है। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की है, तानसेन की है, मोहम्मद गौस का भी है। तात्या टोपी की नहीं है। तात्या टोपी कहाँ है? बताइए तात्या टोपी कहाँ है? अगर किसी को पता है, तात्या टोपी की शिवपुरी में है। कहां पर है? ग्वालियर के पास में शिवपुरी पड़ता है, वहां पर है। निम्नलिखित में सत्य पहचान कीजिए, किला है और निर्माण करता है। किस किले का निर्माण किसने करवाया था, इसकी बात कर रहा है। बात करूं अगर तो मकड़ाई, कौन सा है? मकड़ाई जो है मकरंद शाही ने इसका निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, बाकी ऑप्शन गलत थे। भवानी प्रसाद मिश्रा की कृति नहीं है। इन चारों में से भवानी प्रसाद जो मिश्रा की कृति है, मतलब की कविता है, वो कौन सी नहीं है? तो आप क्या कहोगे? बुनी हुई रस्सी है, गांधी पंचसती है और गीत खरोश है, लेकिन राजनीति की रपटीली इनसे संबंधित नहीं है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किस कवि ने लिखा है? ए मेरे वतन के लोगों जो है कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत सिंगा जी की नहीं है? इन चारों में से संत सिंगा जी ने कौन सी रचना नहीं की है? आला खंड नहीं किया, जबकि 12 मासी, दोषबोध और 15 तीर्थ, 15 तिथि ये संत सिंगा जी की रचना है, जबकि आला खंड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 52 तक आ चुके हैं, 50 क्वेश्चन लगा चुके हैं, 50 क्वेश्चन 48 बाकी है। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है, बराबर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? घटना है और घटित वर्ष है, एक इसमें सही है, चारों में से कौन सा सही है? दुरिया क्या है? टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में घटित हुआ था, ये सही है। झंडा सत्याग्रह की अगर हम बात करें कब से संबंधित है? 1923 से संबंधित है, जबलपुर से। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह की बात करें तो कहां से संबंधित है? 1930 से संबंधित है, बैतूल से। और चरण पादुका नरसिंहार की बात करें तो ये किससे संबंधित है? चरण पादुका जो नरसिंहार आपका है छतरपुर जिले में 1931 से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक। और ये अगर टूरिया जंगल सत्याग्रह की बात करें तो ये सिवनी जिले से संबंधित है। सभी चीजें बता दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थी। निम्नलिखित में से कौन शहीद रीवा चावल आंदोलन से संबंधित है? शहीद रीवा चावल आंदोलन से संबंधित कौन सा इनमें से है, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर बात करें त्रिभुवन नाथ तिवारी और भैरव प्रसाद, ये दोनों ही व्यक्ति संबंधित, तो ए और बी सही है। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात किसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था? रतलाम में जो सूत्रपात है स्वामी ज्ञानंद की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? भैया बुंदेला विद्रोह इंपोर्टेंट भी है। बुंदेला विद्रोह की प्रारंभ की बात की जाए कब हुआ था, तो 1842 से। कब से? 1842 से प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति में राणा बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कब क्रांति का श्री गणेश किया था? अरे भैया इनकी बात कर रहा है, श्री गणेश कब कर दिया था? तो श्री गणेश सिकंदर, एक सेकंड,
श्री गणेश आपका कब हो गया था? जुलाई 1857 में। कब? जुलाई 1857 में श्री गणेश हो गया था। कहां से? राणा बख्तावर की युद्ध की क्रांति के लिए। 1857 की क्रांति के समय भोपाल में किसका शासन था? जो 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय भोपाल में शासन कह रहा है सिकंदर शाह जहां बेगम का था। किसका? सिकंदर शाह जहां बेगम का था। बी ऑप्शन सही है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आता भी है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य अस्वस्थ है, कोल्ड हो रखा है ना, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वॉइस जितना हो सके उतनी सही से सही आए, फिर भी थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होती है तो मैनेज आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है, माइंड मैटर मत करना। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मिश्रा बंधु का संबंध किस क्षेत्र से है? मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है मिश्रा बंधु, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? होशंगाबाद जिले से उनका संबंध है। राणा महेंद्र प्रताप के द्वारा स्थापित आजाद अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप ने पहले तो ये समझो कहां पर किया था स्थापना? तो अफगानिस्तान में। कहां पर? अफगानिस्तान में जो है सरकार बनाई हुई थी। और यहाँ पर आजादी अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री की बात करें, कौन बने थे? वैसे इसका ऑप्शन आप सभी को पता होगा, बरकतुल्ला बने थे। कौन? बरकतुल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा कौन सा पत्र प्रकाशित करवाया था? इन्होंने जो पत्र प्रकाशित है लोकमत को करवाया हुआ था। ठीक है। 1857 की क्रांति में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली? 1857 की क्रांति हुई और आगरा में अंग्रेजों की शरण किसने ली थी? क्या बोलोगे आप? सिंधिया ने ली थी। किसने? सिंधिया ने। मध्य प्रदेश की चित्रकला के में पितृ पुरुष किसे कहा जाता है? पितृ पुरुष की बात करें मध्य प्रदेश कला में डी देवाली लीकर को कहा जाता है। एक तरफ लोक चित्रकला है और एक तरफ अंचल है, मतलब कि किस क्षेत्र से संबंधित है। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते एक बार, कोहिबर आपका बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। पगलिया की बात करें तो निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। मामूलिया की बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और चित्रावण की बात करें मालवा क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची किस जनजाति को विलोपित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर एक जनजाति को विलोपित नहीं, कौन सी? मूड़िया। कौन सी? मूड़िया जनजाति को बाकी सब विलोपित कर दिया गया है। कौन सी लोक चित्रकला निमाड़ क्षेत्र की है? निमाड़ क्षेत्र की इनमें से कौन सी लोक कला है? भैया थापा है। कौन सी? थापा। ठीक है। राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा भोज के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कौन से मंदिर का? त्रिभुवन नारायण मंदिर करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का। मान कौतूहल नाम संगीत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो यह रचना जो है आपकी मान सिंह तोमर के द्वारा की गई थी। होलकरों एवं अंग्रेजों के मध्य में मंदसौर की संधि किस वर्ष हुई थी? होलकर के बीच में और अंग्रेजों के मध्य में अंग्रेजों की संधि 1818 में हुई थी और ये अपमानित संधि के तौर पर देखी जाती है। मार्तंड सिंह जूदेव किस रियासत के शासक थे? मार्तंड सिंह जूदेव की बात करें अगर इनकी रियासत की बात, तो बघेली रियासत से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ है? सहरिया जनजाति के संग्रहालय की बात करा है श्योपुर में है। कहां पर है? श्योपुर में। श्योपुरी में नहीं, श्योपुर में है सहरिया जनजाति का संग्रहालय। बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ किसे समर्पित है? तो यह बेसनगर जो स्तंभ है आपको पता ही होगा, यह किसको समर्पित है? आप बताइए। भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजवंश है और संस्थापक है, कौन सा राजवंश के संस्थापक से संबंधित है? इसकी बात यहां पर करनी है, कर लेते हैं। बात करें अगर हम कलचुरी वंश की, तो कोक्कल से संबंधित है। चंदेल वंश की नन्नुक संबंधित है। तोमर वीर सिंह देव से और गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम से। ये ऑप्शन सही है। कहने का तात्पर्य यह है कि चंदेल वंश की जो स्थापना है नन्नुक ने की थी, तोमर वंश की स्थापना वीर सिंह देव ने की थी, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी, कलचुरी राजवंश की स्थापना कोक्कल के द्वारा की गई थी। तो ऐसे भी मिलाने को आते हैं। होलकर रियासत के संस्थापक किसे माना जाता है? होलकर रियासत के संस्थापक है मल्हार राव होलकर को माना जाता है। अशुमलित का चयन करना है, मतलब कि यहाँ पर एक अभिलेख है और अवस्थिति जिला है, लेकिन एक गलत है, बाकी आपके 3 सही है। कौन कौन सी यहाँ पर गलत है, कौन से सही है, इसको हम ढूंढ लेते हैं जो कि सही हो जाएगा। चलिए, उदयगिरी की बात करें विदिशा में, बिल्कुल ठीक है। सांची की बात करें रायसेन में, ये भी ठीक है। तोमेन की बात करें तो ये गुना में नहीं है। तोमेन कहाँ है? तोमेन आपका अशोकनगर में है, अशोक नगर जिले से संबंधित है। और सुपिया की बात करें रीवा जिले से संबंधित है। तो आपका सी ऑप्शन गलत था, जो कि सही हो गया है। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सरोद वाद्य यंत्र से है।
ध्यान रखिए, किससे? शरोदवाद यंत्र से है। 75 क्वेश्चन लगा चुके हैं, 25 क्वेश्चन और बचे हैं। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए शेयर, जिससे कि और भी जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐप भी आ चुका है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, नट लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजों की लिंक है लगा रखी है, वेबसाइट से भी आप क्लिक कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम पर इसकी आपको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने को मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। निम्नलिखित कथनों पर आधार पर कौन सा कथन सत्य है, इसको बताना है। तो ये 3 कथनों में कौन-कौन से सही है, देख लेते हैं कौन-कौन से सही है। तो सही की अगर हम बात यहां पर करें, पहले सुहावल नरसंहार 1938 सतना जिले के सुहावल माजन गांव में घटित एक घटना थी, बिल्कुल ठीक है। लाला बुद्ध प्रताप के नेतृत्व में आयोजित आम सभा पर ब्रिटिश शासकों ने गोलियां चला दी थी, बिल्कुल बात ठीक है। यह घटना थोना लोहाली कांड के नाम से भी विख्यात है, गलत है। ए और दो आपका सही है। ये घटना किस नाम से विख्यात है, बता सकते हो? ये माजन गोली कांड के नाम से भी जानी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रघुनाथ सिंह क्या है? रघुनाथ सिंह मंडलोई ने किस क्षेत्र में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो भैया इन्होंने किस क्षेत्र में किया था? निवाड़ क्षेत्र में किया था इन्होंने। किसमें? निवाड़ क्षेत्र में। अर्जुन सिंह ध्रुवे किस हेतु प्रसिद्ध है? अर्जुन सिंह जो ध्रुवे व्यक्ति हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? वो आपके बैगा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। खजुराहो स्थित दूल्हा देव किसे समर्पित है? खजुराहो में दूल्हा देव जो है वो किसके लिए समर्पित है? विष्णु को, शिव को या सूर्य को या शिव को या चंद्र को? तो दूल्हा देव की बात करें तो खजुराहो में शिव जी को समर्पित है। किसको? शिव को समर्पित है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी क्वेश्चन है। श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कि 3 सही है, 1 गलत है। अब देख लेते हैं कौन सा क्या है। देखिए अगर हम यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, बिल्कुल बात ठीक है। अगर तीनों के आपको नाम पता है तो बच्चे बता सकते हो क्या? बताइए, तीनों के नाम पता है तो बताइएगा, ठीक है। दूसरा है मध्य प्रदेश के 2 विश्व धरोहर स्थल रायसेन जिले में है, ये बिल्कुल ठीक है। अन्य एक विश्व धरोहर स्थल मंदिरों का जो समूह है वो टीकमगढ़ जिले में है। भैया टीकमगढ़ जिले में नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन गलत है। टीकमगढ़ जिले में नहीं बल्कि छतरपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका गलत है और डी वाले में तो है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कायथा किस नदी के दाएं तट पर स्थित है? देखो बात कर रहा है जो कायथा स्थल है वो किस नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो कायथा की बात करें कौन सी नदी के दाएं तट पर? तो काली सिंध नदी के तट पर है। किसी? काली सिंध नदी। एक तरफ मंदिर है और उनका निर्माण करता है। कौन सा मंदिर का निर्माण किस निर्माणकर्ता के द्वारा बनवाया गया है? देख लेते हैं। कंदरिया महादेव विद्याधर ने बनवाया था, चित्रगुप्त गढ़देव देव ने बनवाया था, मतंगेश्वर ये हर्ष बर्मन ने, लक्ष्मण यशु बर्मन ने। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जाएगा सही। बाबा डिके का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा डिके का जो जन्म है वह कहां पर हुआ था? बाबा डिके का जन्म नीमच में हुआ था। कहां पर? नीमच में। लोकरंग उत्सव के आयोजन का संबंध सत्यकूट का चयन कीजिए। इन तीनों में से लोकरंग जो उत्सव है, कौन सा? लोकरंग जो उत्सव है उनके बारे में बताना है। इसका आयोजन भोपाल में होता है। क्या है? इसका जो आयोजन है कहां पर होता है? भोपाल में होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक है। इसका आयोजन भोपाल में ही होता है। यह 5 दिनों तक चलता है। बिल्कुल बात ठीक है। मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा इसको एक संस्कृति प्रदर्शनी भी है। बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे डी वाला क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अंतिम सिंहस्थ कुंभ का मेला का आयोजन कब हुआ है? मध्य प्रदेश में अंतिम सिंहस्थ मेला का जो आयोजन कब हुआ था? तो लास्ट में 2016 में किया गया था। कब? 2016 में किया गया था, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? जो भारत भवन की स्थापना है कब की गई है? आपको पता होना चाहिए। 13 फरवरी की गई थी। कब की गई थी? 13 फरवरी की गई थी 1982 को। 13 फरवरी 1982 की गई थी। एक तरफ कला है और कलाकार है। किस कला का संबंध किस कलाकार से संबंधित है? बात कर रहा है, कर लेते हैं। राय नृत्य राम साहेब पांडे संबंधित है। माच नृत्य की बात करें तो ओम प्रकाश शर्मा से संबंधित है। आला गायन की बात करें तो बच्चन सिंह से संबंधित है। पंडवानी की बात करें तीजन बाई संबंधित है। तो यहाँ पर आप डी पे कहोगे भैया क्योंकि सारे चारों ऑप्शन मिले हुए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वन्या क्या है? क्या कह रहा है? वन्या, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा है? वन्या की बात कर रहा है। वन्या क्या है? तो वन्या एक रेडियो कार्यक्रम है। ये ऑप्शन सही है। वन्या एक रेडियो कार्यक्रम है। ऐसे क्वेश्चन बड़ा आते जाते हैं ना, फंसा देता है। चलिए सुम्मिलित कीजिए संस्था को और स्थापना वर्ष को। यहाँ पर एक सही सुम्मिलित करना है, उसको देखते हैं।
उसको क्या करते हैं देखते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1954 में नहीं हुई थी। कब हुई थी मध्य प्रदेश कला कला परिषद की स्थापना? 1952 में हुई थी। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ये सही है आपका। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना 1987 में नहीं हुई थी। कब हुई थी? 1985 में की गई थी। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना 1989 में नहीं बल्कि 1987 में की गई थी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो सम्मिलित था केवल बी वाला ऑप्शन सम्मिलित था। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य किस अंचल का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य किस अंचल का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य। कहाँ का? बुंदेलखंड क्षेत्र का संबंधित है। वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आदिवासी कला के क्षेत्र में जाता है महिलाओं को कौन सा पुरस्कार? तो यहाँ पर जो पुरस्कार है देवी अहिल्याबाई सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। बी ऑप्शन सही है। असुम्मिलित का चयन कीजिए। व्यक्ति हैं और उनके उपनाम या उपाधि संबंधित है। तो एक यहाँ पर गलत है, तीन सही है। कौन कौन सी है देख लेते हैं। अमृतलाल बेगड़ नर्मदा पुत्र की उपाधि है, बिल्कुल ठीक है, या उपनाम है। कुंवर चैन सिंह की मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद, ठीक है। छत्रसाल बुंदेलखंड केसरी कहा जाता है। दादाजी धूनी वाले को मालवा के कवि नहीं कहा जाता है। फिर क्या कहा जाता है? दादाजी इनको क्या कहा जाता है? मालवा का नहीं, संत मालवा का संत कबीर संत सिंगा जी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की रचनाओं पर शोध हेतु सृजन पीठ है? तो यहाँ पर इंपोर्टेंट है, मुक्ति बोध के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मुक्ति बोध के लिए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को जाना जाता है। यहाँ पर असुम्मिलित का चयन करना है। गलत का प्राचीन नाम और वर्तमान नाम में एक यहाँ पर गलत है। कौन सा गलत है उसको देखते हैं। अगर हम बात करें वत्स की तो ग्वालियर सही है। वर्तमान में ग्वालियर है। प्राचीन जनपद का नाम वत्सा। नलपुर की बात करें तो भैया शिवपुर नहीं है, तो क्या है? शिवपुरी है। क्या है? शिवपुरी है। तो आपका ऑप्शन जो गलत था वो सही हो गया है। टुंडीकर दमोह नाम था। मुड़वारा कटनी कटनी था। रानी कमलापति के पुत्र का क्या नाम था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी कमलापति के जो पुत्र का नाम था नवल सहायता। क्या था? सी ऑप्शन सही है, नवल सहायता, ध्यान रखिएगा। हम अंतिम क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं अपने। बंजारी सिंह कोरकू के मध्य प्रदेश के किस विद्रोह या सत्याग्रह में भाग लिया था? बंजारू सिंह कोरकू ने मध्य प्रदेश की किस विद्रोह में हिस्सा या भाग लिया था? आप क्या कहोगे? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में भाग लिया था। सी ऑप्शन सही है। जनजातीय नायक मनसू ओझा मध्य प्रदेश के किस आंदोलन के सहयोगी रहे हैं? तो जनजातीय नायक है मनसू ओझा जी। और यह आंदोलन कौन सा था मध्य प्रदेश में सहयोगी रहे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में यह सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी। यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख से किस विजय पर उल्लेख मिलता है? यशोधर्मन का है सौंदनी अभिलेख। किस विजय पर अभिलेख मिलता है? हूड़ों पर। किस पर? हूड़ों पर। ये ऑप्शन आपका सही है। आज का हमारा अंतिम पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारी आखिरी टेस्ट सीरीज आएगी वो कल आएगी। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि वीडियो आए आपको सबसे पहले देखने को मौका मिल जाए, कहीं मिस ना हो जाए। इस आदिवासी समूह ने विवाह और दीपावली के अवसर पर बिरहा लोकगीत गाने की प्रथा है। तो विवाह और दीपावली के अवसर पर बिरहा लोकगीत गाया जाता है, लेकिन किस आदिवासी के द्वारा? तो गोंड और बेगा, ध्यान रखिए, गोंड और बेगा आदिवासियों के द्वारा गाया जाता है। इंपोर्टेंट है। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर। बाकी की टेस्ट सीरीज आप लोग डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां पर आपको मिल जाएगी, डाउनलोड आप लोग कर लेना। ठीक है, आज ही स्टॉप करते हैं। आज के लिए सभी से अलविदा।